Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine and doing science work regularly. Today we will do chapter 7, the word of living. So open page number 103 in your science book. Let's start. In the primary classes, we have already learnt about living and non-living things. We are already aware that living things are those which can breathe, grow, move on, and non-living things do not breathe, grow, or move. Listed below are a few object things. Classify them as a living or a non-living. As you know that cow is living, elephant, baby, cat, rose flower and tree, they are living. Why rose flower and tree come in category of living? Because rose flower and tree, they can move at one place, they can breathe. रोज फ्लावर ब्रीथ करता है, एक ही सिंगल प्लेस पर रह करके मूव करता है, तो इसीलिए रोज फ्लावर एंड ट्री जो है वो लिविंग की कैटेगरी में आएंगे. एंड नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, दैट मीन्स दे आर एट रेस्ट पोजीशन. दे कैन नॉट मूव, दे कैन नॉट ब्रीथ. है ना, आप लोग ब्रीदिंग कर सकते हो, ये ब्रीथ नहीं कर सकते. चेयर है, बुक, पेंसिल, शूज़. सो डू एक्टिविटी ऑन पेज नंबर 103 विद द हेल्प बाय यूजिंग पेंसिल. Cow, elephant, baby, cat, rose flower and tree, these are living. Chair, book, pencil, shoes, these are non-living. Why chair, book, pencil are non-living? Because these objects cannot breathe, cannot grow and can. Now come to page number 104. All living things have certain common characteristics. These characteristics are quite different from those of non-living things. Let us try to study these characteristics in detail. लिविंग थिंग्स के कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स आपने बताए. कॉमन मीन्स जैसे सभी लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, ब्रीथ करते हैं, मूव करते हैं. सो दीज आर कॉमन करेक्टरिस्टिक्स. डू यू नो वायरस इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच हैज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नो लिविंग थिंग्स. देखो अभी हमने पीछे बताया कि कुछ तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नो लिविंग हैं, सम आर लिविंग. बट वायरस कम इन कैटेगरी ऑफ बोथ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग. फॉर एग्जाम्पल हम आज के दिन में कोरोना की बात करते हैं. कोरोना इज़ अ वायरस एंड वायरस इज़ अ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग. जब वायरस किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में है, फॉर एग्जाम्पल डोर नॉब पे है या फिर ट्री पर है, तो वायरस विल बिहेव एज अ नॉन लिविंग. बट जैसे ही वायरस लिविंग के कॉन्टैक्ट में आता है, देन इट शोज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस यूनिक है. यूनिक मीन्स ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की प्रॉपर्टी को शो करता है. एंड दिस वायरस लुक लाइक अ क्रिस्टल. जैसे शुगर या फिर सोल्ट का क्रिस्टल होता है, वैसे हमें ये ऑब्जर्व होगा. नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल. करेक्टरिस्टिक्स मीन्स कुछ खास बात बता रखी है आपको सेल्स लिविंग थिंग्स के बारे में. फर्स्ट हमने क्या बोला, लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. जितने भी लिविंग सेल्स हैं वो किसके बने हुए हैं, सेल से. सो सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है. जैसे आप बिल्डिंग बनाने लगते हो तो बिल्डिंग का बेस क्या है, बेस में आप क्या लगाते हो, ब्रिक्स लगाते हो, सीमेंट लगाते हो. ऐसे ही जब आप स्टडी करना स्टार्ट करते हो तो जूनियर क्लासेस में आप अल्फ़ाबेट या फिर डिजिट स्टार्ट करते हो, तो वो आपका बेस होता है ना. ऐसे ही आपकी जो लाइफ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने हुए हैं, सेल के. तो सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लांट एज वेल एज एनिमल्स. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मीन्स, फंक्शन मीन्स सेल अपने आप से वर्क करता है. Cells are so small that we cannot see with our naked eyes. We need a microscope to see them. सेल को आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते. सेल को ऑब्जर्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप. तो इसमें से आपके 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्लियर कवर होते हैं. फर्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन इज नेम द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. तो आप क्या बताओगे, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. Can you see the cell with naked eyes? No. Name the instrument by which we can see cell. Cell को आप कैसे देख सकते हो, with the help of microscope. ठीक है.
नाउ कम टू नेक्स्ट, डू यू नो अ न्यूबॉर्न बेबी हैज़ अबाउट 2000 मिलियन सेल्स। न्यूबॉर्न बेबी के कितने सेल्स होते हैं? 2000 मिलियन सेल्स होते हैं न्यूबॉर्न बेबी के। नंबर ऑफ सेल्स इन लिविंग थिंग्स वेरी ओवर एन enormous range. Amoeba is a single cell organism and is known as unicellular organism. Bacteria and yeast are also belong to the category of unicellular organism. अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या आता है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर डिवाइड द सेल। सेल को आपने डिवाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर। आपने क्या बताया, जो सेल जो एक ही तरह की सेल से बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं? यूनिसेल्युलर। यूनि मीन्स सिंगल सेल, जो एक सेल से बने होते हैं। फॉर एग्जांपल अमीबा, बैक्टीरिया एंड यीस्ट, दीज आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर हुआ? दोबारा से सुनो, अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए, राइट एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, देन यू विल टेल अमीबा, बैक्टीरिया एंड यीस्ट, दीज आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और अगर आपसे पूछा जाए मल्टीसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर मीन्स ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। जो ऑर्गेनिज्म बहुत सारी सेल के बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और इसका एग्जाम्पल क्या दोगे? फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, कैट, हॉर्स, एंड दीज आर एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मीन्स जो बहुत सारी सेल से बने हो। आपकी बॉडी में डिफरेंट सेल्स हैं जो डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। क्लियर हुआ? तो ये क्या हो जाएंगे? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। हम ह्यूमन बीइंग जो है वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, फर्स्ट एक्टिविटी इज गिवन टू यू, peel off an onion and carefully take out a leaf from it. Now separate its membrane. Put the membrane on a neat glass slide. Put a drop of saffron in and put a cover slip over it. Observe under microscope. You will observe structure as given in this diagram. इस तरह के आपको जो ये हेक्सागन शेप है, ऐसी शेप दिखाई देती है। क्लियर हुआ? किया क्या हमने? अनियन को पील ऑफ किया। पील ऑफ करने के बाद में हमने इसकी एक मेम्ब्रेन, मतलब इसकी एक लेयर जो है, उस लेयर को ग्लास स्लाइड पे रखा। ग्लास मीन्स इस तरह से एक रेक्टेंगुलर ग्लास की स्लाइड होती है, उस पर आपने क्या करा? अनियन की एक लेयर ली और उसके ऊपर सैफरन इन सोल्यूशन यूज़ करा। ये क्वेश्चन आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेम द सोल्यूशन विच इज़ यूज टू सी अनियन सेल। अनियन सेल को ऑब्जर्व करने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम? कौन से सोल्यूशन का? तो आपका आंसर क्या होगा? सैफरन इन सोल्यूशन। सैफरन इन सोल्यूशन का यूज़ किया जाता है टू सी द अनियन सेल। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हो? आपने ग्लास स्लाइड पर अनियन की एक मेम्ब्रेन ली, उसके ऊपर सैफरन इन सोल्यूशन डाला। जब आप इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व करोगे तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होगा। जो ये आपको ये हेक्सागन जो शेप दिखाई दे रही है, दिस इज़ अ शेप ऑफ अनियन सेल। ठीक है? और ये जो आपको सेंटर में डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, दीज आर न्यूक्लियस। मोस्टली जितने भी सेल हैं, सेल के न्यूक्लियस कहाँ पर लाई करते हैं? सेंटर में। एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस? न्यूक्लियस क्या करता है? सेल की सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा। न्यूक्लियस क्या करता है? सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा। नाउ कम टू पेज नंबर 105। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। लिविंग थिंग्स क्या करती हैं? ग्रो करती हैं। यू मस्ट हैव सीन अ स्मॉल सैपलिंग ग्रोइंग इनटू अ प्लांट। सैपलिंग मीन्स छोटा सा पौधा है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लांट में। ग्रोथ ऑफ अ बेबी, बेबी से गर्ल, गर्ल से फिर फीमेल, तो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। हाउएवर एनिमल्स डू नॉट ग्रो आफ्टर अ पर्टिकुलर एज, प्लांट्स कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ। प्लांट्स क्या करते हैं? थ्रू आउट देयर लाइफ ग्रो करते हैं। बट एनिमल्स की एक एज है, उस एज के बाद में एनिमल्स ग्रो करना बंद कर देते हैं। ठीक है? अब देखो हमने प्लांट्स को क्या करा? सबसे पहले सीड को लगाया कहाँ पर? सोइल में। जब सीड को सोइल में लगा रहे हैं तो कुछ टाइम के बाद में सीड जर्मिनेट हो जाता है। जर्मिनेट होने के बाद यहाँ पे आपको 2 लीफ दिखाई दे रहे हैं। जर्मिनेशन से सीड किस में कन्वर्ट हो गया? प्लांट में। ये सैपलिंग आपको दिखाई दे रही है, सैपलिंग से प्लांट ग्रो करेगा। तो ये स्लो प्रोसेस है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना? प्लांट सीड से प्लांट को बनने में टाइम लगता है, और एक बार जब प्लांट ग्रो कर जाता है वो थ्रू आउट लाइफ ग्रो करता रहता है। मतलब प्लांट से आपको बहुत सारे फ्रूट मिलते हैं, और लीव्स जो है वो न्यू लीव्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब पुराने लीव्स डिटैच हो जाते हैं ट्री से, या न्यू लीव्स कंटिन्यू ग्रो करते रहते हैं। तो जो
ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, वो कंटिन्यू ग्रो करेंगे, बट एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग जो हैं उनकी एक पर्टिकुलर एज के बाद में वो ग्रो करना बंद कर देते हैं। तो लिविंग थिंग्स की हमने दो करेक्टरिस्टिक्स करी। फर्स्ट हमने क्या बताया, दे आर मेड अप ऑफ सेल। लिविंग थिंग्स किसके बने होते हैं, सेल के। सेकंड हमने क्या बताया, लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं। एंड थर्ड इज लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। लिविंग थिंग्स को ग्रो करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, फूड एंड वाटर। क्या आप बिना वाटर के, फूड के सर्वाइव कर सकते हो? 1 डे, 2 डे, 1 वीक, 1 मंथ, इससे ज़्यादा आप वाटर के बिना नहीं रह सकते। तो लिविंग थिंग्स को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, फूड एंड वाटर। मोड ऑफ टेकिंग फूड वेरीज फ्रॉम one group of living organism to another. Green plants synthesize their own food by using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll by the process of photosynthesis. ये आपको पता ही है कि ग्रीन प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज में। तो हर किसी का फूड जो लेने का मेथड है वो अलग अलग है। हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स के वेजिटेबल्स या फ्रूट को ईट करते हैं, या फिर ग्रेन्स को कुक करके यूज़ करते हैं। सो मोड ऑफ टेकिंग फूड इज़ डिफरेंट, है ना। टेकिंग फूड का जो मोड है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट होगा। एनिमल्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे फूड के लिए। मैनी एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। एनिमल्स क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को ही खा जाते हैं। बट कुछ एनिमल्स जो हैं टेक फूड इन लिक्विड फॉर्म। जितने भी लिक्विड एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, लिक्विड फूड लेते हैं। वेयर एज मेजोरिटी ऑफ देम टेक्स इन इट सॉलिड फॉर्म। और ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं वो फूड किस में लेते हैं, सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड मीन्स जैसे प्लांट्स के लीव्स को खाया, या फिर वेजिटेबल्स को, फ्रूट को, तो ये सॉलिड फॉर्म है। ठीक है, मोस्टली जो एनिमल्स हैं वो फूड कैसे लेते हैं, सॉलिड फॉर्म में। और कुछ एनिमल्स जो है वो फूड किस फॉर्म में लेते हैं, लिक्विड फॉर्म में। सो इट इज़ क्लियर टू यू। लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए, नीड फूड एंड वाटर। उनको ग्रो करने के लिए फूड एंड वाटर चाहिए। तो हमने 3 पार्ट करे। फर्स्ट, लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। Activity is given to you on this page. Take 2 pots with healthy plants. Water one of the plants regularly for a few days and keep the other pot without water. What do you observe and why? ये एक्टिविटी आप अपने घर पे करके देखना बेटा। आप क्या करोगे, 2 प्लांट्स लोगे। एक प्लांट को आप, प्लांट में आपने क्या करा, आपने क्या किया, किसी पोट में आपने प्लांट लगाया, ठीक है। और दूसरे प्लांट को आप वाटर नहीं दोगे। एक को तो रेगुलर वाटर दे रहे हो, दूसरे को वाटर नहीं दे रहे। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जिसको आप रेगुलर वाटर दे रहे हो वो प्लांट तो ग्रो करेगा, बट जिस प्लांट को आपने वाटर नहीं दिया, आफ्टर सम डेज इट विल बी डाई। इसके लीव्स का कलर चेंज हो जाएगा, येलो हो जाएगा, मतलब प्लांट ग्रो नहीं करेगा, डाई हो जाएगा। रीज़न, बिकॉज जिस प्लांट को आपने वाटर नहीं दिया, प्लांट को सर्वाइव करने के लिए, एज यू नो दैट प्लांट्स आर लिविंग, एंड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू वी नीड वाटर। बट यहाँ पर हमने जिस प्लांट को वाटर नहीं दिया वो प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा, दैट प्लांट विल डाई। सो फ्रॉम दैट दिस एक्टिविटी यू विल बी able to know that plants as well as human being, or you can say all living organisms need water to survive. So today your work is read page number 103, 104 and 105. Learn 3 characteristics of living organisms. That living organisms are made up of cell, living things grow, living things need food and water. Learn extra question also. Okay beta.